श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फले बुद्धिहीन तन जान के बुद्धिहीन तन जान के सुन रहो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु है हरहु कलेश विकार। बलि बुद्धि विद्या देहु है हरहु कलेश विकार। हमारी राम जू से राम राम, हमारी राम जू से राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से, हमारी राम जू से राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी मूर्ति पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मुंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, राज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान नीति चातुर, काम काज करबे को समारो। तीनों लोक हांकते कांपे, हमारी राम जू से, हमारी राम जू से राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है बरसित जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे
कहियो जय हनुमान, कहियो जय हनुमान, कहियो जय हनुमान, कहियो जय हनुमान। काल रघुवरपुर जाई, कहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेत न डरे, हनुमत से ये सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत्य बार पाठ कर होई, छूटहि बंधि महासुख होई, तिलकम देव्यच्छन्दो धर्म कामा सिद्धये सर्व कामार्थ सिद्धये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पं समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। गुरुदेवताभ्यो नमः। वृन्दादेव्यै नमः। वाद्यं हस्तवर्गे जले आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलमस्रव्यामि सर्वांगे स्नानान्ते पञ्चामृतं पयोदधिकृत्य मधुरासृगामृतं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानान्तं पञ्चामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदज जलम स्नानं समर्पयामि। गंगा जमुना गोमती गोदावरी त्रिवेणी क्षिप्रा नंदु सिंधु कावेरी जल स्नानं मृदि गुहातं स्नानान्ते वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते काच्यं जलं समर्पयामि। सर्वोक्षार्थे गन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यादीनि वैभवो मया हृतानि पूजार्थं गृहाणां परमेश्वरा। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। सुगन्धचित्रं समर्पयामि। धूपं दीपम् आह्रयामि। हस्तौ प्रक्षालनं प्रसादर्पण करने ओम नाभ्यासीदन्तरन्ध्रगं शीर्षोदब्धामोमि सरस्वतां तथा लोकान् कल्पयन्नः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च सर्वाणि नश्यन्ति। मुदिक्षामदेव दुष्टान्ते प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमद्भागवतोऽख्यं प्रत्यक्षे कृष्णे वहि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थे भवसागरे। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरणविमफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। व्यासदेवाय नमः। इयं प्रवचन्दम् अनुपेतं प्रेतकृत्यं द्वैपानो बृहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेतो सर्वोदहृदयं मुनिमानतो अस्मि। व्यासाय व्यासनन्दनाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि।
नमो तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिय सुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत्ति प्रदायके नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण ताज जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे सभी लोग अपने अपने तारती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोती पंथी है पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथी है पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही मंगल की मूर्ति पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती।
ओम जले नसीब आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ
और भगवान के दिव्य विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते कि राजा, मैंने तुम्हें कल दशम स्कंद की कथा को श्रवण कराया और वो कथाएं श्रवण कराई जिन्हें देखने के लिए, दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते हैं। इन भगवान की बाल लीलाओं को दर्शन देखने के लिए, दर्शन करने के लिए स्वयं भोले बाबा अनेक रूप धारण करके पृथ्वी पर आए हैं और भगवान ने उन्हीं बाल लीलाओं में से एक प्रमुख लीला की से महारास कहते हैं और जिसमें स्वयं भोले बाबा कृष्ण की गोपी बन करके ब्रज में आते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, कार्तिक मास में ब्रज की सारी गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जागती और यमुना मैया के किनारे जाती, स्नान करती। स्नान करने के पश्चात कात्यायनी मैया की पूजा करती और पूजा करने के पश्चात यही मांगती कि हे माँ, अगर हम आपकी पूजा सच्ची निष्ठा से कर रहे हैं तो हमें पति के रूप में कृष्ण मिले। 25 दिन पूजा करते करते बीत जाते, 26 दिन भगवान पहुंच जाते हैं। गोपियां स्नान कर रही थी, गोपियों के वस्त्र किनारे पर रखे हुए थे। भगवान जाते हैं, गोपियों के वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोपियां देखती हैं कि हमारे तो वस्त्र ही नहीं है, ये उठा करके ले गया है। गोपियां इधर उधर देखने लगती हैं तो एक गोपी की दृष्टि पड़ती है, ठाकुर जी का पैर दिखाई पड़ रहा था। गोपियां कहती है, कन्हैया बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें देख लिया है। ठाकुर जी वृक्ष से उतर करके आते हैं। गोपियां कहती है, तुमने हमारे वस्त्रों को क्यों लिया है? ठाकुर जी कहते हैं, हमने तुम्हारे वस्त्रों को छुआ भी नहीं है। गोपियां कहती है, इतना ज्यादा भोला बनना अच्छी बात नहीं है। अरे हम आपकी शिकायत महाराज कंस से करेंगे और जब वो आपको कारागार में डालेंगे तब आपको समझ में आएगा। भगवान कहते हैं, जब हमने आपके वस्त्रों को लिया ही नहीं है, फिर जब काफी देर हो जाती है, भगवान सोचते हैं कि सर्दी का मौसम है, यमुना मैया का जल भी ठंडा है, कहीं गोपियां बीमार ना पड़ जाएं ज्यादा देर तक जल में रहने के कारण। तो ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं कि हम एक शर्त पर आप लोगों को वस्त्र देंगे। गोपियां पूछती है, कैसी शर्त? ठाकुर जी कहते हैं कि हम इस शर्त पर वस्त्र देंगे कि आप हमें वचन दीजिए कि कभी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करेंगे। गोपियों ने ऐसा सुना तो गोपियां कहती है, ठीक है, हम वचन देते। ठाकुर जी वस्त्रों को देते हैं और चले जाते हैं। गोपियां वस्त्रों को धारण करती हैं। इसके पश्चात कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और मैया से फिर यही मांगती है कि माँ, अगर हम आपकी पूजा सच्ची निष्ठा से कर रहे हैं तो हमें पति के रूप में कृष्ण मिले। अब उसी समय ठाकुर जी वहां पर पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी सुनते तो ठाकुर जी कहते हैं कि हम अभी तो आपके इस मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकते, हाँ शरद पूर्णिमा के दिन हम आपके इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। गोपियां ऐसा सुनती हैं तो गोपियां प्रसन्न होकर के वापस अपने घर आ जाती हैं। समय बीतता है, शरद पूर्णिमा आती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाने लगते हैं और ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज 3 लोक 14 भुवनों में गूंजने लगती है। गोपियां अपने कार्यों को कर रही थी,
गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण हमें हमारे नामों से पुकार रहे हैं। सारी गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके जहाँ पर ठाकुर जी थे वहां पर भाग करके पहुंचती हैं सारी गोपियां। अब जैसे ही गोपियां पहुंचती हैं, ठाकुर जी देखते तो ठाकुर जी कहते हैं कि क्यों आई हो यहाँ पर? अरे रात्रि होने वाली है और तुम्हें ऐसे अकेले रात्रि में किसी परपुरुष के पास जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अब गोपियों ने ऐसा सुना तो गोपियां कहती है, कृष्ण ये बताइए, हमारे पति कहीं जा रहे हो और जाने से पहले अपनी एक मूर्ति हमें दे करके जाएं, अपना विग्रह दे करके जाएं, मूर्ति दे करके जाएं, तस्वीर दे करके जाएं। कहें कि जब तक हम आ नहीं जाते तब तक इसी की सेवा करनी, इसी को भोजन कराना है, सब कुछ इसी को करना है। और इतना कह करके चले जाएं, पति के जाने के बाद उसी की सेवा करें। और एक दिन मूर्ति की सेवा चल रही है, पति आकर के द्वार पर खड़ा है, तो बताइए हमारा क्या धर्म बनता है? ठाकुर जी कहते सीधी सीधी बात है, जब पति द्वार पर खड़ा है तो मूर्ति की पूजा छोड़ो और असली पति का स्वागत करने जाओ। तो गोपियां कहती है वही तो कर रहे हैं हम। अरे घर में जो बैठा है वह तो एक मूर्ति है, नकली है। आप तो प्राणों के पति है, जगत पति है। और हम प्रातः काल की आरती में गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। कहते प्रभु आप तो प्राणों के पति हैं और जो घर में बैठे वो तो नकली है, आज है कल नहीं रहेंगे। अब ठाकुर जी ने ऐसा सुना तो ठाकुर जी कहते आज हम रास करेंगे। रास करें तो सारी गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, रास प्रारंभ होता है। अब जैसे ही रास प्रारंभ होता है तो गोपियों को अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हम ही हैं। अब जैसे ही भगवान ने देखा कि अहंकार आ गया, अभिमान आ गया है, तो भगवान तुरंत गोपियों के बीच से गायब हो जाते हैं। भगवान गए नहीं है, केवल गोपियों को ऐसा लग रहा है कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए। भगवान अपने भक्त को कभी छोड़ करके नहीं जाते, भगवान सदैव साथ में रहते हैं। अब जैसे ही भगवान जाते हैं तो गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, भगवान को पुकारने लगती हैं। पहले तो प्रेम से पुकारती हैं, कहते जिससे प्रेम करते पहले तो प्रेम से मनाते हैं, पहले प्रेम से समझाती पुकारती, हमारा कृष्ण सुंदर है, सांवला है, कई प्रकार से समझाती हैं। जब प्रेम से नहीं आते तो गुस्से में क्रोध में आकर के कई सारी गालियां देती बुलाती हैं कि कृष्ण छलिया है, काला है, फिर भी नहीं आते हैं। फिर रोना प्रारंभ कर देती हैं और गीत गा गा करके बुलाना प्रारंभ करती हैं। भागवत जी में गोपी गीत का वर्णन किया गया है, 18 श्लोकों में गोपी गीत का वर्णन किया गया है। हम कुछ श्लोक कह करके भगवान को रिझाने का प्रयत्न करेंगे। रास बिहारी सरकार की जय हो। जयति तेधिकं जन्मना जा श्रयत इंदिरा
गा करके रो करके बुलाना प्रारंभ करते हैं तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। भगवान देखते हैं कि अब गोपियों को जो अहंकार था, अहंकार समाप्त हो चुका है। और भगवान कहते हैं जब भी मेरे भक्त के मन में अहंकार आता है तो तुरंत मैं उसे नष्ट करने का उपाय करता हूँ, क्योंकि भगवान के भक्त का केवल सरल स्वभाव होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि भगवान का जो रिश्ता होता है दूध और पानी की तरह होता है। कहते हैं अगर भगवान की भक्ति में लग जाओ तो भगवान अपने जैसा बना देते। कहते कि जिसके पास जाने से अपने जैसा बना दे वही बड़ा है। जैसे अगर दूध में पानी डालते हैं तो पानी में भी दूध का रंग चढ़ जाता है, पता नहीं चलता है कि पानी है कि दूध है। और जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो भगवान अपना रूप देते हैं। जैसे भगवान पूजित होते, भगवान का भक्त भी पूजित होने लगता है। और कहते हैं अगर उसी में एक बूंद खटाई की डाल दी जाए तो दूध अलग और पानी अलग। और अगर हमारे मन में तनिक भी अहंकार आता है तो भगवान फिर त्याग कर देते, कोई ना कोई उपाय करते दूर करने का अहंकार को। जैसे एक बूंद खटाई के पड़ जाने के बाद दूध और पानी अलग अलग हो जाते, ऐसे भगवान भी भक्त को दूर करने लगते। इसलिए निवेदन है कि अगर भक्त बनना है तो मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, केवल अपने आप को छोटा मान लीजिए। और कहते भक्ति करने का सबसे सरल उपाय अपने आप को छोटा मानने लीजिए। और आजकल हर कोई बड़ा बनना चाहता है, घर में हो, व्यापार में हो, परिवार में, हर कोई बड़ा बनना चाहता है। लोग सोचते हैं कि हमें पूछे, सब कोई हमसे पूछ करके कार्य करे, सब बड़े बनना चाहते हैं। लेकिन जो छोटा बनने में आनंद है वह बड़ा बनने में आनंद नहीं है। और अगर छोटे बन करके रहिए तो आनंद ही आनंद रहेगा। और भगवान के भक्त बन करके रहिए, मन में अहंकार ना आए। जब गोपियों का अहंकार समाप्त होता है भगवान तुरंत आ जाते हैं। फिर महारास प्रारंभ होता है, अभी होता रास, फिर महारास प्रारंभ होता है। अब महारास की बात आती है तो सारी जो देवांगनाएं थी देवलोक से महारास देखने के लिए जाने लगती हैं श्रृंगार करके। अब पार्वती मैया भी श्रृंगार करके महारास देखने के लिए जा रही थी तो भोले बाबा जाते हैं। भोले बाबा कहते देवी आप इतना श्रृंगार करके सज के कहाँ जा रही हैं? मैया कहती रहे आपको नहीं पता, अरे निधि वन में श्री कृष्ण रास कर रहे हैं, उसी रास को देखने के लिए हम जा रहे हैं। अब भोले बाबा ने ऐसा सुना तो भोले बाबा कहते देवी रास देखने का मन तो मेरा भी बहुत है, मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो। मैया कहती है कि रास में श्री कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष नहीं जाता, केवल स्त्रियां ही जाती हैं। भोले बाबा कहते लेकिन मेरी तो बड़ी लालसा है, मुझे तो रास देखना है, कुछ भी करो मुझे ले चलो। मैया कहती तब तो आपको लहंगा चोली पहनना पड़ेगा। भोले बाबा कहने लगे हम पहन लेंगे। मैया कहती ठीक है। मैया लहंगा चोली लेकर के आती है, भोले बाबा को पहना देती है। का मन तो मेरा भी बहुत है, मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो। मैया कहती है कि रास में श्री कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष नहीं जाता, केवल स्त्रियां ही जाती हैं। भोले बाबा कहते लेकिन मेरी तो बड़ी लालसा है, मुझे तो रास देखना है, कुछ भी करो मुझे ले चलो। मैया कहती तब तो आपको लहंगा चोली पहनना पड़ेगा। भोले बाबा कहने लगे हम पहन लेंगे। मैया कहती ठीक है। मैया लहंगा चोली लेकर के आती हैं, भोले बाबा को पहना देती हैं, चेहरे पर लंबा सा घूंघट डाल देती हैं और कहती जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ जाना। और मैया बाबा को साथ में लेकर के चल पड़ती हैं। अब यहाँ पर रास हो रहा था निधि वन में, तो द्वार पर दो गोपियां खड़ी थी। जैसे ही गोपियों ने मैया को देखा तो पहचान लेती हैं,
कहती है कि मैया बहू को भी लाइए के साथ में रास दिखाने के लिए। मैया कहती हाँ बहू को भी लेकर के आई हूँ। दूसरी गोपी कहती है जरा मुख भी दिखा दे बहू का, कैसी बहू ढूंढी है तूने अपने लल्ला के लिए। मैया ने जैसे ही सुना मैया सोचने लगी अगर मुख देख लिया तो पता चल जाएगा। मैया कहती ऐसे रास्ते में अपनी बहू का मुख नहीं दिखाती मैं किसी को, अगर मुख देखना ही है तो आना कैलाश पर, तो वहां पे मुख दिखाई भी लूंगी। इतना कह करके मैया बाबा का हाथ पकड़ती अंदर चली जाती है। और ठाकुर जी को पता चल जाता है कि भोले बाबा आए। तो भोले बाबा के आने का पता चलता है तो ठाकुर जी के मन में भी कौतुक सूझता है। और ठाकुर जी सभी गोपियों से कहते देखो महारास प्रारंभ होने से पहले मैं तृप्त होकर के तुम सभी के चेहरे देखना चाहता हूँ। गोपियां कहती देख लो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी कहने लगे ऐसे नहीं, इतनी सारी गोपियां हैं, ऐसा करो पंक्ति बना करके खड़ी हो जाओ ताकि कोई गोपी मुख दिखाने से वंचित ना रहे। गोपियां पंक्ति बना करके खड़ी हो जाती हैं। भोले बाबा सोचते हैं कि मैं सबसे पीछे जाकर के खड़ा हो जाऊंगा, और सबसे पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं बाबा। और ठाकुर जी कहते हैं मैं पीछे से मुख देखना प्रारंभ करूंगा। बाबा कहते तो पीछे से मुख देखने वाले हैं, आगे जाकर के खड़ा हो जाता हूँ। भाग करके आते आगे आकर के खड़े हो जाते हैं। अब ठाकुर जी कहते नहीं नहीं पीछे से नहीं आगे से ही ठीक रहेगा। अब भोले बाबा कहने लगे ना मैं आगे खड़ा होऊंगा ना पीछे, बीचों बीच जाकर के खड़ा हो जाऊंगा। और बीच में जाकर के खड़े होने लगे। तो उसी समय ठाकुर जी कहते हैं जो छमछम करके गोपी भाग रही है ना, सबसे पहले इसका मुख देखूंगा। जैसे ही गोपियों ने सुना सारी गोपियां भोले बाबा को घेर लेती हैं, कहती चल मुख दिखा कन्हैया को तेरा मुख देखना है। गोपियां घूंघट खोल लेती हैं। ठाकुर जी के मुख से निकलता है जय हो गोपेश्वर भगवान की। तब से भोले बाबा वृंदावन में गोपेश्वर नाम से भी पूजे जाते हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। फिर अब महारास प्रारंभ होता है। तो कौन कौन महारास में जाना चाहता है मन के भाव से हाथ खड़े कीजिए। सब लोग जाना चाहते हैं। हमारे दादाजी जो लोग पीछे बैठे हैं वो नहीं जाना चाहते, तभी तो दादाजी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, जिसकी इच्छा है वो जाए, नहीं जाना है तो मत जाए। तो मन के भाव से सभी को महारास में जाना है, तालियों का साथ देते हुए कि रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है।
रचो है, रास रचो है, यमुना के तटे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तटे कान्हा रास रचो है। नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे, ओ मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तटे कान्हा रास रचो है। ब्रह्म नाच भृंग नाच नाच देवगण, नाच पुष्प नाच नाच देवगण, ब्रह्म नाच शंकर नाच नाच देवगण, नाच शंकर नाच नाच देवगण। मन मेरो बन गयो सखी रे, ओ मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तटे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तटे कान्हा रास रचो है। हम भी नाच तुम भी नाच नाच श्रोतगण, हम भी नाच तुम भी नाच नाच श्रोतगण, हम भी नाच तुम भी नाच नाच श्रोतगण, हम भी नाच तुम भी नाच नाच श्रोतगण। मन मेरो बन गयो सखी रे, मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है,
होता है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा, यहाँ मथुरा में एक दिन कंस सोचता है कि लगता है मेरी मृत्यु उस बालक के हाथों निश्चित है। क्यों? क्योंकि मैं जिस भी दैत्य को भेजता हूं वह लौट करके नहीं आता है। तभी नारद जी वहां पर आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं कंस इतने चिंतातुर होकर के क्या सोच रहे हो? कंस कहता है मैं यही सोच रहा हूं कि मेरी मृत्यु उस बालक के हाथों निश्चित है। नारद जी कहते हैं चिंता क्यों करते हो महाराज, आपके पास इतना अच्छा उपाय है। अरे आप रंगशाला का निर्माण कराइए, उन दोनों बालकों को बुलाइए, यहीं पर अपने हाथों से मार दीजिए। अब कंस ने जैसे ही ऐसा सुना तो कंस को ये सुझाव अच्छा लगता है। अब कंस रंगशाला का निर्माण कराता है, अक्रूर जी को बुलवाता है और अक्रूर जी से कहता है कि आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन से श्री कृष्ण और बलराम को साथ में लेकर के आना है। अक्रूर जी सोचने लगते जब दर्शन करने का समय था तो इसने मुझे भेजा नहीं, अब मारने के लिए बुला रहा है तो मुझे भेज रहा है। अक्रूर जी वे मन से हामी भर देते हैं और अगले दिन वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं ठाकुर जी को लेवाने के लिए। वृंदावन पहुंचते हैं। नंद बाबा ठाकुर जी और बलराम जी मैदान में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे तभी अक्रूर जी का रथ रुकता है। जैसे ही नंद बाबा अक्रूर जी को देखते खड़े हो जाते हैं, पास में जाते स्वागत सत्कार करते हैं, लेवा करके लाते आदर से बैठाते हैं। ठाकुर जी नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये कौन है? नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी हैं, मथुरा से आए हैं और रिश्ते में आपके चाचा जी लगते, प्रणाम करो। ठाकुर जी प्रणाम करते हैं। अब अक्रूर जी महाराज आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे बैठे आंसू बहाने लगते। नंद बाबा अंदर चले जाते भोजन की तैयारी के लिए। ठाकुर जी देखते तो पूछते चाचा जी आप रो क्यों रहे हैं? अक्रूर जी सारी बात बताते हैं। कहते बहाना है केवल रंगशाला का। अरे असल में तो वह तुम दोनों को मारना चाहता है बुला करके वहां पर, इसलिए कंस ने भेजा है कि मैं तुम्हें ले करके जाऊं यहाँ से। ठाकुर जी कहने लगे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अरे मरना तो एक दिन सबको है, सभी को एक न एक दिन मरना है, सभी की मृत्यु आनी है, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? और अगर हमारी मृत्यु कंस के हाथों लिखी है तो चाहे हम जहां छिप जाएं, एक न एक दिन तो वो हमें मार देगा। और अगर उसकी मृत्यु हमारे हाथों लिखी है तो वो चाहे बचने के जितने प्रयत्न कर ले, एक न एक दिन हम उसे मार देंगे। और मृत्यु के लिए रोना नहीं चाहिए। और आजकल कलयुग में तो मृत्यु के भी कई लोग उपाय ढूंढते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी सुबह सुबह तैयार होकर के अपनी दुकान के लिए जा रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलते हैं, देखते एक काला कलूटा व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। पूछते तुम कौन हो? बोले हम महाराज है, तुमको लेने के लिए आए हैं। सेठ जी सोचे समय पूरा हो गया है, तो सेठ जी कहते हैं कि अरे आप इतनी दूर से आए, अरे थोड़ी जलपान करिए, थक गए होंगे, बैठिए, अंदर चलिए। यमराज जी को अंदर लेवा करके लाते, बढ़िया भोजन कराते यमराज जी को। अब भोजन करने के बाद यमराज जी को नींद आ जाती तो सो जाते।
अब सो जाते हैं तो जैसे ही यमराज जी सोते हैं तो तुरंत यमराज जी की लिस्ट निकालता है और देखता है सबसे ऊपर उसी का नाम पड़ा है। कहने लगे इसीलिए तो आए हैं ये। तो ऊपर से नाम काट करके सबसे नीचे लिख देता है। सोचता है भी यहाँ तक आते आते 1-2 साल तो लग ही जाएंगे, तब तक और जी लूंगा मैं। अब यमराज जी जागते हैं, कहते आज मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। कहीं भी मैं लेने जाता था किसी को तो लोग रोते थे, चिल्लाते थे, भागते थे। तो मैं ऐसे व्यक्ति मिले जिसने मेरा स्वागत सत्कार किया है। आज मैं तुम्हारे लिए सारे नियम तोड़ दूंगा। आज मैं ऊपर से नाम नहीं, पीछे से नाम चालू करूंगा। जिसका सबसे पीछे नाम लिखा होगा उसे लेकर के जाऊंगा। अब देखा तो सबसे नीचे उसी का नाम लिखा था। ले जाते पकड़ के, कहते जब अंत समय आता है तो चाहे जितने उपाय कर लीजिए या जितनी गणित लगा लीजिए, जाना तो है ही। और कहते हैं कि पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, जो हमने सांस ली है बाहर ही ना निकले। कहते हर समय अंतिम क्षण को मान करके भजन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया, कहने लगा गुरुजी पत्नी परेशान करती है, कहती है काम करते रहते हो, मेरे साथ थोड़ी भजन किया करो। तो आप कोई ऐसा समय बता दो कि मैं भजन कर पाऊं। गुरुजी कहते हैं बेटा मैं तुझे ऐसा समय बता दूंगा कि जीवन में तुझे केवल एक बार भजन करना पड़ेगा। कहने लगे गुरुजी ऐसा भी होता है? बोले क्यों नहीं, मैं तुम्हें ऐसा ही समय बताऊंगा। तो वे कहते गुरुजी ऐसा ही समय बता दीजिए कि जीवन में केवल एक बार भजन करना पड़ेगा। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा करना, जब जैसे ही पता चले कि मौत आने वाली, मरने वाले हैं, तो मरने से 2-3 मिनट पहले चालू हो जाना। अब कहने लगा गुरुजी अब ये किसको पता है कि कब मरना है? किसी को पता नहीं है कि किसकी मौत कब है। तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा इसलिए हर समय को अंतिम क्षण मान करके भजन करना चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाए, कब हमारी मृत्यु आ जाए। इधर ठाकुर जी भी अक्रूर जी महाराज को समझा रहे हैं कि मृत्यु के लिए रोना नहीं चाहिए, एक न एक दिन तो सभी को मरना है। अब नंद बाबा आ जाते, तब तक नंद बाबा अंदर लिवा करके जाते, भोजन कराते और बातें करते करते गहरी निद्रा में सो जाते। अगले दिन सुबह सुबह नंद बाबा ढिंढोरा पिटवा देते कि महाराज ने रंगशाला का निर्माण किया है, सभी को जाना है और जो नहीं जाएगा उसे राजदंड मिलेगा। तो सभी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। ठाकुर जी भी जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो यशोदा मैया आती हैं, जोर जोर से रोने लगती हैं, कहती कन्हैया सब जा रहे तू मत जा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। अब ठाकुर जी ऐसा सुनते तो कहते मैया 2 दिन की तो बात है, कल नहीं परसों वापस लौट आएंगे। मैया बार बार समझाती है, कहती है बार बार कहती है कि कन्हैया मत जाओ तुम। ठाकुर जी बार बार समझाते हैं, जब मैया नहीं मानती हैं तो मैया अब यहाँ पर तो ठाकुर जी मैया के ऊपर माया का पर्दा डाल देते हैं और जाने लगते हैं। सभी से विदाई लेते और रथ पर बैठ करके जाने लगते तो बीच रास्ते में गोपियां मिल जाती हैं, बीच रास्ते में खड़ी हैं और कह रही है कि अगर आपको जाना ही है, अक्रूर जी से कहती है अगर आपको रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाइए। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों तुम क्या कह रही हो? गोपिया कहती अरे आपने तो हमें वचन दिया था कि आप हमें छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, फिर आप हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं 2 दिन की तो बात है, कल नहीं परसों तो वापस आ जाना है, 2 दिन में क्या रोना धोना। अब गोपिया सोच रही है कह तो रहे हैं कि आ जाएंगे, लेकिन मन कह रहा है कि वो जा रहे हैं तो वापस लौट करके आने वाले नहीं है, जितना हो सके तृप्त होकर के दर्शन कर लो।
गोपियां भी नहीं मानती तो ठाकुर जी गोपियों के ऊपर माया का पर्दा डाल देते हैं और चल पड़ते। यमुना मैया का किनारा आता है तो अक्रूर जी यमुना मैया में स्नान करते हैं। स्नान करते तो देखते कि हर जगह ठाकुर जी और बलराम जी दिखाई पड़ रहे हैं, जल में, आकाश में, हर एक स्थान। अब अक्रूर जी महाराज प्रसन्न हो जाते, सोचते। पहले अक्रूर जी महाराज को लग रहा था कि मेरी वजह से दोनों बालक मारे जाएंगे, लेकर के जा रहा हूँ। अब अक्रूर जी कहते ये तो परम पिता परमेश्वर, इनका कोई क्या नष्ट कर सकता है। स्नान करने के पश्चात ठाकुर जी को लेकर के मथुरा पहुंचते। मथुरा में वृंदावन वासियों सहित बगीचे में ठहरा देते हैं सभी को। और इसके पश्चात अक्रूर जी महाराज कंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं उन दोनों बालकों को वृंदावन वासियों सहित ले आया हूं। कंस सुन करके बहुत प्रसन्न होता है। अब इधर ठाकुर जी नंद बाबा से कहते बाबा अभी रंगशाला में जाने के लिए तो बहुत समय है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा घूम करके आए। मथुरा कैसी है? नंद बाबा कहने लगे जाओ, लेकिन अब यहाँ पर किसी की वस्तु को मत लेना। अगर तुमने यहाँ पर चोरी किया, किसी की वस्तुओं को लिया तो यहाँ पर कंस का राज है, तुरंत कारागार मिलेगा। बलराम जी कहने लगते बाबा हमें किसी की वस्तु से क्या लेना देना, हमें मथुरा को देखना है, मथुरा को घूम करके लौट आएंगे। नंद बाबा आज्ञा दे देते। ठाकुर जी अपने मित्रों के साथ, बलराम जी के साथ मथुरा घूमने के लिए चल पड़ते। तो मित्र कहने लगे कन्हैया अगर हमें ऐसा पता होता कि घूमेंगे, मथुरा को देखेंगे, तो हम भी नए नए वस्त्र पहन करके आते, हम तो ऐसे ही चले आए। ठाकुर जी कहने लगे कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। तो गधों पर कुछ वस्त्र लदे हुए चले आ रहे थे, धोबी घाट से धुल करके राजसी वस्त्र। तो ठाकुर जी रोक लेते, पीछे से मालिक चला रहा था उनका। जैसे ही मालिक देखता है तो आगे आता है, कहता है क्यों रोक रखा है? ठाकुर जी कहते हैं हमें अपने मामा कंस से मिलने जाना है, तो आप 2-4 जोड़ी राजसी वस्त्र दे दीजिए हमें। तो जैसे ही धोबी ने ऐसा सुना तो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी कहते हैं हम दोनों का नाम कृष्ण और बलराम है, दोनों भाइयों का। जैसे ही नाम सुना तुरंत धोबी ने कपड़े धोने वाला मूसल उठाया और ठाकुर जी के ऊपर एक प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया ठाकुर जी मूसल को पकड़ लेते और ठाकुर जी एक प्रहार करते तो तुरंत अपने प्राण त्याग देता है। और ठाकुर जी मित्रों से कहते जिससे जो वस्त्र अच्छे लगे ले लो। अब मित्र वस्त्रों को लेते और पहनते। अब जो वस्त्र थे वह कंस के मंत्रियों के थे। कहाँ कंस के मंत्री हट्टे कट्टे मोटे तगड़े और कहाँ ग्वाल वाल दुबले पतले। तो वस्त्रों में ग्वाल वाल तो पूरे ढक जाते हैं। अब ग्वाल वाल कहते कि नहीं इससे अच्छे तो बिना नए वस्त्रों के अच्छे थे, इसमें तुम दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छे लग रहे हैं, आप आगे चलिए। आगे चलते तो कि दर्जी मिलता है, वह देखता है कि बालक तो कितने सुंदर चले आ रहे हैं, लेकिन जो वस्त्र हैं वह फिटके नहीं है। तो दर्जी आता है, निवेदन करता है कि मेरे साथ बहुत सारे सेवक हैं मेरे पास, अगर आप थोड़ी देर रुके मैं तो आपके वस्त्रों को ठीक कर सकता हूँ। ठाकुर जी कहते ठीक है। ठाकुर जी वस्त्रों को दे देते। थोड़ी देर में दर्जी वस्त्रों को फिटके कर देते हैं। अब वस्त्रों को पहन करके आगे बढ़ते हैं तो शैलेंद्री नाम की कुब्जा मिलती त्रिभका, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, वह अंगराग का लेपन करती थी। और ठाकुर जी उसके पास पहुंचते हैं और सुंदरी कह करके संबोधित करते हैं। अब जैसे ही त्रिभका सुनती है तो कहती है कि क्यों हंसी उड़ा रहे हो, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, कोई मुझे देखता अब तक नहीं है।
मैं तुम्हें कहाँ से सुंदर लग रही हूँ? ठाकुर जी कहते रे मैं तन की सुंदरता नहीं, मैं तो मन की सुंदरता देखता हूँ, और मैं तुम्हारा मन देख पा रहा हूँ, तुम्हारा मन तो बड़ा ही सुंदर है। जैसे ही त्रिपुका ऐसा सुनती है तो ठाकुर जी को चंदन लगाती है। ठाकुर जी त्रिपुका के पैर पर अपना दाहिना पैर रखते हैं और हाथ से मुख को पकड़ करके ऊपर की ओर उकसाते हैं तो 3 जगह से टेढ़ी त्रिपुका एकदम सीधी हो जाती है। और जैसे ही सीधी होती है भगवान को तुरंत पहचान लेती है, चरणों में गिर पड़ती है और कहती है प्रभु आप मेरी कुटिया में चलिए और मेरी कुटिया को भी पवित्र कर दीजिए। भगवान कहने लगे कि अभी नहीं, जब हम कंस का वध कर देंगे फिर तुम्हारी कुटिया में आएंगे। त्रिपुका कहती है ठीक है। अब भगवान आगे बढ़ते हैं तो एक सुदामा नाम का माली मिलता है। वह रोज कंस के दरबार में मालाएं ले जाया करता था। जैसे ही माली देखता है भगवान को तो सारी मालाएं भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान को पहना देता है। और भगवान आगे बढ़ते हैं तो एक धनुष रखा हुआ था जिसकी थोड़ी देर पहले पूजा हुई थी। धनुष के बारे में पूछताछ करते भगवान और धनुष के पास में जाते हैं और धनुष का खंडन कर देते, धनुष को तोड़ देते। अब जैसे ही धनुष को तोड़ते तो धनुष के जो रक्षक थे सारे कहते कि पकड़ लो, दोनों को भागने ना पाए। तो भगवान धनुष के रक्षकों से लड़ने लगते हैं, सारे रक्षकों को मार देते जो बचते डर के कारण भाग जाते। और महाराज कंस के पास पहुंचते हैं, कहते महाराज आपका जो धनुष था उन दोनों बालकों ने तोड़ दिया। अब जैसे ही कंस ने सुना कंस स्थिर रह जाता है और अब कंस सोचता है कि अरे उसी धनुष में तो मेरे प्राण थे, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है कल। और ऐसा सोच करके कंस 21 फीट ऊंचा मंच बनवाता है तुरंत और कहता है कि हम इस पर बैठ करके उन दोनों बालकों को देखेंगे। ठाकुर जी वापस लौटते, बगीचे में भोजन करते, इसके पश्चात विश्राम करते हैं और अगले दिन जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ठाकुर जी नंद बाबा से कहते बाबा आप लोग आगे निकल जाइए, हम अपने मित्रों के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। नंद बाबा कहते ठीक है। नंद बाबा आगे निकल जाते, ठाकुर जी अपने मित्रों के साथ पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो बीच रास्ते में कोलिया फिर हाथी खड़ा था। अब जैसे ही ठाकुर जी पास में पहुंचते हैं तो महावत से कहते हटाओ इस हाथी को, बीच रास्ते में खड़ा है, हमें अपने मामा कंस से मिलने जाना है। महावत ऐसा सुनता है तो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी नाम बताते, हम दोनों भाइयों का नाम कृष्ण और बलराम है। जैसे ही नाम सुनता है तुरंत वह हाथी को अंकुश लगाता है, हाथी गुस्से में मारने के लिए आगे बढ़ता है। ठाकुर जी छल बल से कोरिया फिर हाथी का भी वध कर देते हैं। हाथी के दांत को लेकर के अखाड़े में पहुंचते, रंगशाला में पहुंचते हैं। जैसे ही रंगशाला में पहुंचते कंस ठाकुर जी को देखता है, तुरंत चारू और मुष्टिक नाम के दैत्य को आदेश देता है कि दोनों को पकड़ लो और इन दोनों का वध कर दो। चारू बलराम जी को पकड़ लेता है, मुष्टिक ठाकुर जी को पकड़ लेता है और युद्ध होने लगता है। अब देवता सारे आकाश में खड़े थे, देवताओं की ओर भगवान देखते हैं तो देवता हाथ जोड़ करके कहते प्रभु ये चारू है, ये मुष्टिक है, आप इन दोनों का वध कर दीजिए। अगर ये दोनों एक बार हाथ से निकल गए फिर वापस मिलने वाले नहीं है। ठाकुर जी ऐसा सुनते हैं तो दोनों दैत्यों का वध कर देते हैं। इसके पश्चात कंस से कहते हैं कि बताइए मामा श्री अब क्या किया जाए। अब कंस सैनिकों को आदेश दे देता है कि दोनों को बंदी बना लो। लेकिन जैसे ही सैनिक पकड़ने के लिए आते हैं उसी समय ठाकुर जी और बलराम जी एक छलांग लगाते हैं
और 21 फीट ऊंचे मंच पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके तुरंत कंस के केसों को पकड़ लेते हैं। अब कंस कहता है कि देख तू मेरे केसों को छोड़ दे। ठाकुर जी कहते मामा श्री याद करिए जब आकाशवाणी हुई थी तब आपने हमारी मैया को केसों को पकड़ करके रस से नीचे फेंका था और आज आप इसे 21 फीट ऊंचे मंच से नीचे गिरेंगे। जैसे ही कंस ऐसा सुनता है तो जोर से चिल्लाने लगता है, घबरा जाता है। उसी समय ठाकुर जी कंस को 21 फीट ऊंचे मंच से नीचे फेंक देते हैं। तुरंत कंस का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अब मथुरा वासियों को भरोसा नहीं होता है कि कंस इतनी जल्दी मर गया, तो ठाकुर जी नीचे आते हैं और कंस को पकड़ करके पूरे अखाड़े में घसीटते हैं। और जब मथुरा वासियों को भरोसा हो जाता है कि वो कंस मारा गया तो सारे मथुरा वासी ठाकुर जी को बलराम जी की जय जयकार करने लगते हैं। बोलिए कृष्ण बलराम की जय हो। लगता है आप लोगों को कंस के मारे जाने की खुशी नहीं है, शोक मना रहे कंस मारा गया है। कौन कौन यहाँ पर कंस का रिश्तेदार बैठा है जो शोक मना रहा है? हाथ खड़े कीजिए। कोई नहीं है? चलिए जो हमारी दादी जी उन्होंने हाथ उठाया है वो कह रही हम रिश्तेदार हैं कंस के। और भगवान के रिश्तेदार कौन कौन है? कुछ लोग तो भगवान के रिश्तेदार भी नहीं बनना चाहते, हाथ ही नहीं उठा रहे। तो अगर आप लोग भगवान के रिश्तेदार हैं तो जोर से जयकारा लगाना है। फिर वो ठाकुर जी को पकड़ लेता है और युद्ध होने लगता है। अब देवता सारे आकाश में खड़े थे, देवताओं की ओर भगवान देखते हैं तो देवता हाथ जोड़ करके कहते प्रभु ये चारूढ़ है, ये मुष्टिक है, आप इन दोनों का वध कर दीजिए। अगर ये दोनों एक बार हाथ से निकल गए फिर वापस मिलने वाले नहीं है। ठाकुर जी ऐसा सुनते हैं तो दोनों दैत्यों का वध कर देते हैं। इसके पश्चात कंस से कहते हैं कि बताइए मामा श्री अब क्या किया जाए। अब कंस सैनिकों को आदेश दे देता है कि दोनों को बंदी बना लो। लेकिन जैसे ही सैनिक पकड़ने के लिए आते हैं उसी समय ठाकुर जी और बलराम जी एक छलांग लगाते हैं और 21 फीट ऊंचे मंच पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके तुरंत कंस के केसों को पकड़ लेते हैं। अब कंस कहता है कि देख तू मेरे केसों को छोड़ दे। ठाकुर जी कहते मामा श्री याद करिए जब आकाशवाणी हुई थी तब आपने हमारी मैया को केसों को पकड़ करके रस से नीचे फेंका था और आज आप इसे 21 फीट ऊंचे मंच से नीचे गिरेंगे। जैसे ही कंस ऐसा सुनता है तो जोर से चिल्लाने लगता है, घबरा जाता है। उसी समय ठाकुर जी कंस को 21 फीट ऊंचे मंच से नीचे फेंक देते हैं। तुरंत कंस का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अब मथुरा वासियों को भरोसा नहीं होता है कि कंस इतनी जल्दी मर गया, तो ठाकुर जी नीचे आते हैं और कंस को पकड़ करके पूरे अखाड़े में घसीटते हैं। और जब मथुरा वासियों को भरोसा हो जाता है कि वो कंस मारा गया तो सारे मथुरा वासी ठाकुर जी को बलराम जी की जय जयकार करने लगते हैं। बोलिए कृष्ण बलराम की जय हो। लगता है आप लोगों को कंस के मारे जाने की खुशी नहीं है, शोक मना रहे कंस मारा गया है। कौन कौन यहाँ पर कंस का रिश्तेदार बैठा है जो शोक मना रहा है? हाथ खड़े कीजिए। कोई नहीं है? चलिए जो हमारी दादी जी उन्होंने हाथ उठाया है वो कह रही हम रिश्तेदार हैं कंस के। और भगवान के रिश्तेदार कौन कौन है? कुछ लोग तो भगवान के रिश्तेदार भी नहीं बनना चाहते, हाथ ही नहीं उठा रहे।
तो अगर आप लोग भगवान के रिश्तेदार हैं तो जोर से जयकारा लगाना है फिर। लाल की बोली, राधे रानी सरकार की जय हो। कारी कांवर वारे ने पीली पीतांबर वारे ने, कारी कांवर वारे ने पीली पीतांबर वारे ने, गजबे 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 करे डारोरिया कारी कांवर वारे ने।